हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी पेट एग्ज़ाम जो कि 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करके चलना है। पिछले साल लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की, ठीक है, जिस प्रकार से उनका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं हो पाया, और वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरे साल में यूपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली उसके लिए कहते हैं एलिजिबल नहीं रहे। ठीक है, तो क्या क्या गलतियां रहीं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है, और क्या क्या किस प्रकार से सारा मैनेजमेंट देख के चलना है, किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, मैंने खुद पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो हमने क्या गलतियां की और लोगों ने, मेरे साथियों ने क्या गलतियां की, जिनकी वजह से, जैसे मेरा तो फिर भी स्कोर अच्छा चला गया था, लेकिन जो मेरे साथियों ने क्या गलतियां की, जो इतना सरल एग्ज़ाम होने के बावजूद नंबर उनके नहीं आ पाए, ठीक है, और वो एग्ज़ाम में पीछे रह गए। ठीक है, तो किस प्रकार से आप चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। देखिए, एग्ज़ाम हम लोग जानेंगे किस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो सकता है। दूसरा देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तीसरा देखेंगे मन को शांत कैसे करें, रिलैक्स कैसे रहें वहाँ पर। ठीक है, चौथा ये देखेंगे कि ओमार शीट डिटेल को कैसे फिल करें। चौथा, कितने नंबर लाना पर्याप्त रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले साल बहुत से लोगों ने एग्जाम में क्या क्या गलतियां की थी। देखिए, जिस प्रकार से ये यूपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, उस प्रकार से आप ये समझ के चलिए कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। ये ना इजी रहेगा ना सरल रहेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। उसका कारण ये है कि जो अभ्यर्थी हैं इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको ये देखिए, यहाँ पर एक कटिंग शो हो रही होगी एग्ज़ाम की क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर की, कि 37 लाख से ज़्यादा बच्चों ने तो आवेदन किया है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, कि आपका एग्ज़ाम सरल तो इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का होगा। कठिन भी नहीं कहेंगे, कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है, लेकिन मॉडरेट लेवल को बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम ये रहेगा इतना, जब यहाँ मॉडरेट लेवल रहेगा तो क्या कहते हैं सर कितने लोग एग्ज़ाम को छोड़ सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम छोड़ने वाली बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं चाहता है, मजबूरी में छोड़ सकता है। उसके कारण 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उसके पास कोई प्रॉब्लम हो, ना ही उसकी तैयारी अच्छी है, तो वो एग्ज़ाम को छोड़ देगा। दूसरा, बहुत लोग इसलिए एग्ज़ाम को छोड़ रहे हैं क्योंकि सेंटर बहुत दूर गया है। अभी जो यूपी मौसम का हाल है वो भी थोड़ा सा सही नहीं है, कुछ बारिश ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इस वजह से भी कुछ लोग एग्ज़ाम छोड़ेंगे, लेकिन ये कोई एग्ज़ाम छोड़ने का कारण नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए लगभग 30 लाख के आसपास तो लोग, लगभग प्रेडिक्शन है, ऐसा ज़्यादा भी हो सकता है जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा। देखिए, कटिंग के जो न्यूज़पेपर कटिंग है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि लगभग इतने लोग तो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होंगे ही। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का आएगा, कठिन नहीं आएगा, ऐसा आप ये मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कठिन किस प्रकार से बनाएंगे तो सिलेबस के आधार पर ही। ठीक है, और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, टाइम मैनेज की बात ये है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप लोग जो मैथ का जो क्या कहते हैं, जो टेबल वाला सवाल है, जो 30 नंबर का जो आपका आना है, 20 नंबर की टेबल आनी है, मैथ आनी है, 25 नंबर की टोटल। एक तरीके से इक्वलिटी में देखा जाए तो 25 नंबर के आसपास की आपकी मैथ रहेगी, 20 नंबर की टेबल रहेगी, 5 नंबर की तो आपकी मैथ रहेगी। ठीक है, तो आपका ये हो गया, और 5 नंबर की रीजनिंग रहेगी, 30 नंबर ये हो गए। 20 की टेबल समझिए, 20 की टेबल, ठीक है, 5 नंबर की आपकी मैथ, 20 की टेबल वही मैथ का पोर्शन है, ये आप मैथ का पोर्शन मान के चलिए। ठीक है, 5 की रीजनिंग, RESONING रीजनिंग। देखिए, 30 नंबर ये हैं, ये 30 नंबर आप क्या कहते हैं, इनको बहुत सोच समझ के चलिएगा। पिछले साल जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ था उसमें एक टेबल ऐसी आ गई थी जो लोगों का बहुत टाइम खा गई।
ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लोगों को ले लिया और समझ में ही नहीं आई। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, वो टेबल मुझे क्या कहते हैं, जब मैं घर आ गया, जब मैंने देखा यूट्यूब पर कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तब मुझे समझ में आया वो टेबल इस प्रकार की थी। ऐसा वहाँ पर ऐसा लग रहा था देखने में कि ये पूरी टेबल ही गलत दिया गया है, ये पाँचों क्वेश्चन इसके गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 टेबलें आएंगी आपकी, मतलब 4 तरीके के। ठीक है, तो आपका जो आएगा ना इस प्रकार से, जो आपका आना है, ये इस प्रकार वाले सवाल जो आने हैं। ठीक है, और हो सकता है और ये जो इस तरीके से जो आएंगे। ठीक है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। ये 20 नंबर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 20 नंबर, 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग, इन 30 नंबर में आप 30 के 30 सही कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी कठिन ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, आपको सोच समझ के चलना है। परसेंटेज और एवरेज के सवाल लगा लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर मैटर करता है। ठीक है, परसेंटेज एवरेज निकालने के लिए कई बार बोलेगा इन पाँचों का एवरेज निकाल दो, 5 सालों का एवरेज निकालो, इनका परसेंटेज कितना होगा एक दूसरे का। इस प्रकार से सवाल बनेंगे जाके। उसी प्रकार से रीजनिंग में आपको बताने की जरूरत है नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर लगा रहे होंगे। साथ ही साथ मैथ में आप याद करके, मतलब कुछ चीज़ों को याद करके चलिएगा, कुछ फार्मूलाज वगैरह को। ठीक है, जैसा कि मेंसुरेशन के फार्मूला वगैरह आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये इस चीज़ को समझ लीजिए। साथ ही साथ एक अब क्या आना है, एक आपको वो आना है कि पैराग्राफ आना है, उसमें नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, 10 नंबर का वो आना है। ठीक है, तो इसमें भी आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। पैराग्राफ में कोई गलती, आराम से उसको पढ़िए। ठीक, मैनेज करके, टाइम मैनेज करके आप टाइम दे के चलिए। खासकर टाइम यही टाइम आपका टेकन होगा, टाइम टेकन आपका यही होगा। ठीक, इसी को लेके चलिएगा। बाकी 50 नंबर के आसपास की तो जीएस ही है, उसमें टाइम टेकिंग नहीं होता है, वो टाइम टेकिंग यही होता है। ठीक है, तो लिमिटेड समय है, उसी हिसाब से आप लेके चलिएगा। ठीक है, पहले आप जीएस वाला पोर्शन निपटा लीजिएगा, जो जो आता हो वो लगा लीजिएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से एग्ज़ाम देता हूँ। और साथ ही साथ कुछ लोग गलतियाँ ये करते हैं कि पहले तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने लगे उसको, और क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन बने हुए उसी में टिक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट तक उसी में टिक करते रहते हैं और लास्ट में जब 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट बचते हैं, तब उसको ओमार शीट पर भरना, फिल करना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पिछले साल एक मेरे मित्र के क्या हुआ कि उसने देखा कि मान लीजिए 5वें उसने बुक में लगाया होगा, 8वें का तीसरा, जिस तरीके से मान लीजिए उसने 8वें का तीसरा लगाया हुआ है, 8वें का सी नंबर उसने लगाया हुआ है, लेकिन उसने ओमार शीट में 9वें का सी भर दिया। ठीक है, और उसी लाइन से लगाता चला गया कि 10वें का पहला, तो 10वें का पहला वो बुक में उसने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया था, लेकिन उसने वहाँ 11वें का पहले लगा दिया। इसी प्रकार से उसके 10-12 सवाल जब गलत हुए, तब उसके बाद उसने क्या कहते हैं एक तरीके से देखा कि मैं यहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, तब उसको समझ में आया। ठीक, इस प्रकार की आपकी कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको बीच बीच में ओमार भी भरते रहना है। ठीक है ना, पता लगे आप लोग क्या कहते हैं, वो लोग ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पेपर हल करते रह गए, ओमार उन्होंने एक भी शब्द भरा ही नहीं, टाइम ओवर हो गया। तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करके चलनी है। ठीक है, तो अगर जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और खासकर पेट का एग्ज़ाम, उनके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है, तो इस चीज़ को सोच के चलिएगा। ओमार शीट किस प्रकार से भरनी, देखिए मैंने आपको बताया ओमार शीट किस प्रकार से भरनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, मैंने आपको ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ, मन को शांत कैसे रखें। देखिए, ये सोच के जाइएगा कि आपकी लाइफ का कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हाँ मेरी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम है, यही एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, तो एग्ज़ाम ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर में ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। ये सोच के नहीं चलिएगा कि आपकी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम है कोई ये। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलेंगे तो गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो गलतियाँ जो गलत गलतियाँ हो जाती हैं, गलती से धोखे से हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ओमार भरने जैसी गलतियाँ ये नहीं होंगी। अच्छा, वो जो ऊपर ओमार की जो डिटेल भरनी होती है, रोल नंबर वगैरह हो गया, स्कूल कोड हो गया, सेंटर कोड हो गया, उसको देख के भरिएगा। अगर वो गलत हो गया तो आपका कितना भी अच्छा एग्जाम जाए कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो बन ही नहीं पाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को देख के चलिएगा। ओमार भरना भी एक प्रकार से
बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही तरीके से ओएमआर भरिएगा, और जैसे रोल नंबर हो गया, सेंटर कोड, स्कूल कोड, जो बताया जाए, या जो कुछ क्या कहते हैं संशोधन कराया जाए, उससे आप देख के चलिएगा। बाकी आपको भरना, आपको ओएमआर पता होगा, ठीक है। चलिए बाकी 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 ओएमआर में गलती मत करिएगा। कितने नंबर लाना पर्याप्त है, ये अभी इस पर बात कर लेते हैं। कितने नंबर लाना पर्याप्त है, तो देखिए अभी एग्ज़ाम के पहले ये चीज़ को कहना थोड़ा सा मुश्किल है, कितने नंबर लाना पर्याप्त है। लेकिन अगर आप इस साल अगर आप इस कंपटीशन को देखते हुए एग्ज़ाम में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम अगर रहना चाहते हैं, आप कम से कम इतने नंबर लेके आइए। कम से कम 70 से लेके 78 के बीच में या 75 के बीच में इतने नंबर, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, कटने पिटने के बाद, मतलब माइनस मार्किंग होने के बावजूद इतने नंबर आपको लाने हैं। ये परसेंटाइल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ। इतने नंबर आपको ले आने चाहिए, ये मैं एक तरीके एनालाइज बता रहा हूँ आपको। इतने नंबर आप कम से कम लेके आए, इससे कम लेके आएंगे तो देखिए तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है कि इस बार क्या कहते हैं, जो लेखपाल का एग्ज़ाम था उसमें 86 परसेंटाइल, मतलब 62 से 64 के रॉ मार्क के आसपास लोगों को बुलाया गया था। मतलब वो बनता है जाके 86 परसेंटाइल के आसपास बन रहा था वो, क्योंकि जिसका 86 परसेंटाइल था वो उन्हीं का, जो 62 या 64 नंबर के आसपास लेके आए थे, उन्हीं के 86 परसेंटाइल के ऊपर या उनके आसपास बन रहा था, ठीक है, तो उनको बुलाया गया था। तो आप ये समझ लीजिए इस बार कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है। पिछले बार जो लोगों ने गलतियाँ की थी, इस बार वो नहीं करेंगे। जो क्या कहते हैं, जिन लोगों ने पिछले बार एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए जो नए व्यूवर हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस सोच के चलिएगा, इतने नंबर आपको लाना है। और ये भी नहीं है कि आप इतने नंबर लाने के चक्कर में सब गलत करके बाहर आएँ। अपने हिसाब से भरिएगा, जिस हिसाब से तैयारी करके गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष बहुत लोगों ने जो एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियां की थी। देखिए एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गलती ये हो गई पिछले साल, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ये चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है। लेखपाल की भर्ती में बहुत लोगों ने अपने सपने देख रखे थे कि हाँ हम भी लेखपाल बन जाएंगे हम, ठीक है। उन्होंने पेट की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करने के में क्या गलतियाँ हो, ये गलती ये हो गई कि इतना प्रेशर हो गया, इतना मेंटल प्रेशर था लोगों के अंदर कि हाँ इस सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, वरना हमको मेंस के लिए बुलाया नहीं जाएगा, लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बुलाया नहीं जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर का पढ़ के गए थे सभी लोग। बहुत से एग्ज़ाम, मतलब बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा आसपास के आपके क्षेत्र में, उनसे पूछिएगा भी, ठीक है। तो और जब एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल एक तरीके से मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। मॉडरेट तो हार्ड नहीं था, वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। अभी इस बार तो मैं इसके मॉडरेट कर लेके चल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ये मॉडरेट लेवल का आए, कठिन भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है, लेकिन मॉडरेट का मान के चल रहा हूँ। लेकिन पिछले साल जो आया था वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो लोगों की ऐसी प्रेडिक्शन थी नहीं कि इतना ईजी एग्ज़ाम आ जाएगा, और वहीं पर लोगों से गलतियाँ हो गई, ठीक है। वहीं पर गलती को बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इतने टाइम टेकिंग होते हैं कि लगता तो बहुत इजी है, लेकिन वो समझ में नहीं आते कि इसमें पूछा क्या है। खासकर जैसे मैंने आपको टेबल वाला एक ऑप्शन दिया था, एक टेबल उसमें इस प्रकार की आ गई थी। दूसरी पिछले साल एक गलती और हो गई कि प्रेशर बहुत था। दूसरी एग्ज़ाम सरल आ गया। तीसरी क्या था कि ये कहते हैं, एक हम लोगों ने मतलब कुछ भर्तियों का पहले से डिसाइड हो गया था कि ये वाली भर्ती आने वाली है, तो लोग उसकी तैयारी भी साथ में करने लगे थे कि हाँ पैड एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा तो उसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी क्या कहते हैं भर्ती आ जाएगी, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ पर लोगों से गलतियाँ हो गई, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कुछ ऐसी गलती ना करें, ठीक है, कि आपको पूरे साल बैठ के पछताना पड़े, ठीक है। तो अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम दीजिएगा जाके। साथ ही साथ प्रैक्टिस ऑलरेडी सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसको भी आप देखिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।